हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास नंबर 7 में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू। जी हाँ, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें। अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो उसके बाद आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। समीकरणों 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 यानी बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान। ठीक है, ठीक है, आर यू रेडी? ठीक है, देखो ध्यान रखना, कुछ कंडीशन होती हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी होती हैं। अगर इसका कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? देखो मैं यहाँ कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, थोड़ा फोकस करना कि A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के। चैप्टर 3 में आप पढ़ के आए होंगे। तो क्या होता है ऐसे केस में? एक हल होता है, एक हल होता है जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं। एक ही हल मिलेगा ऐसी कंडीशन। अगर ऐसा हुआ कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, बराबर हो जाए C1/C2 के, ऐसी कंडीशन में अनेक हल होंगे उन समीकरणों के। ठीक है, अनेक हल होंगे। इसके अलावा अगर ऐसा हो जाए A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल हो C1/C2 के, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस वाली कंडीशन को लगा लेते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मुझे बता दो A1 क्या है। पहले वाले समीकरण में x के साथ क्या है? 2/A2 क्या है? दूसरे वाले समीकरण में x के साथ क्या है? 3 बराबर। B1 क्या है? B1 होता है, B1 है आपका पहले समीकरण में जो y के साथ है, y के साथ क्या है? a। और B2 क्या है? जो दूसरे समीकरण में y के साथ है, जो कि है -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 का a से होगा तो 3a बराबर 5 का 2 से होगा तो -10। a का मान निकालूंगा, 3a के साथ गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा, यानी a का मान आ जाएगा -10/3। ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। मुझे उम्मीद है आपसे कि आपने इसको सही किया होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होने वाला है। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? आइए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं और देखते हैं। रेखिक समीकरणों के युग्म x माइनस वाई बराबर 8 तथा 3x माइनस 3y बराबर 16। हलों की संख्या बतानी है। अनंत होगी, केवल एक होगा, कोई नहीं होगा। देखो मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट एक सेकंड, मैंने अभी जस्ट आपको क्या बात बताई थी वो समझ लीजिए। कि देखो A1/A2 नॉट इक्वल हो जाए B1/B2 के, तो बनेगा एक हल। अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तो बनेंगे अनेक हल। अनेक हल मतलब अनंत हल। और अगर ऐसा हो जाए, कैसा? अगर ऐसा हो जाए कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, और लेकिन बराबर ना हो C1/C2 के, आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। ऐसे केस में कोई हल नहीं होता है। अब देख लेते हैं इसमें क्या। देखो A1 क्या है? 1। A2 क्या है? दूसरे वाले समीकरण में x के साथ क्या रहा? 3। B1 क्या है? पहले समीकरण में y के साथ आ रहा है -1। B2 क्या है? दूसरे समीकरण में y के साथ आ रहा है -3। C1 क्या है? 8 और C2 क्या है? 16। ठीक है, तो देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/3 बराबर 1/3, लेकिन 8/16 इनसे अलग है। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इसलिए इसका क्या होगा? इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई नहीं होगा इसका हल, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सही है, आगे चलें अगर आपकी इजाज़त हो तो आगे चलें। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 है और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 है, द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो p का मान होगा। ये दोनों समीकरणों से कोई रेखा बनाई गई है। अगर वे दोनों रेखाएं समांतर हैं तो p का मान पूछा है। देखो याद रखना, जब दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब उनके बीच में कोई हल नहीं होता है। जब उनके बीच में कोई हल नहीं होता है तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है ये वाली। अब ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए भाई।
दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी? जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो उनके वो दोनों एक दूसरे को काट नहीं रही होंगी, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं समांतर होंगी, और ये वाली कंडीशन होती है। तो इसमें लगा दो क्या, ये लगा दो इसमें a1/a2 बराबर b1/b2, तभी तो p का मान आएगा। तो a1 पहले समीकरण में x के साथ क्या है 3 अपॉन a2 दूसरे समीकरण में x के साथ क्या है 2 बराबर b1 पहले समीकरण में y के साथ क्या है 2p, और b2 यानी दूसरे समीकरण में y के साथ क्या है 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 2p से करोगे तो 4p, 5 का 3 से करोगे तो 15। p निकालोगे 4p के साथ भाग कर रहा है उधर जाके, सॉरी गुणा कर रहा है उधर जाके भाग करेगा, तो p बराबर 15/4, p बराबर 15/4। तो ये ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है, समीकरण दे रखे हैं दो, हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा या दो हल होंगे इसके, अपरिमित रूप से अनेक होंगे, ये देखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, a1/a2, यानी a1 क्या है 2, अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा तेज चलते हैं, तो 2/3, y के साथ क्या है 1, और इधर y के साथ क्या है 2, इधर क्या है 5 और इधर क्या है 8। पहले पे ध्यान दोगे तो पहला ही नॉट इक्वल है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पहला ही क्या है नॉट इक्वल है। जब a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के बराबर ना हो तो कैसा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक हल होगा। सही है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। तो भाई साहब रेखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा माइनस के 3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल कैसा हल होगा? देखो सेम क्वेश्चन है, और देखो 2024 में पूछा गया है, 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं, काम वही करना है। देखो 1 a1 और a2 क्या है -3, b1 क्या है 2 और b2 क्या है -6, c1 क्या है 5 और c2 क्या है 1। अच्छा देखा जाए तो 2 से कट गया एक बार, 2 से कट गया 3 बार, माइनस के 1/3, यानी a1 a2 तो बराबर है b1 b2 के, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में, हाँ इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन हो ना, देखो a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, ठीक है, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के, तो ये वाला हल होता है समांतर रेखाओं का। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो हल एक भी नहीं होता, इसमें तो एक भी हल ना होने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर जाओगे आप इनमें से कोई नहीं, डी वाला सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सेम चीज है, p के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0 और 6x - 6y + 6x - py + 16 बराबर 0। संपाती रेखा, देखो रेखाएं संपाती कब होती हैं? रेखाएं संपाती होने का जो कंडीशन है, शर्त है, वो ये है, जब ये तीनों बराबर हो जाएं तो रेखाएं संपाती होती हैं, और ऐसी कंडीशन में अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो ये काम कर लेते हैं। a1 देखा जाए तो 3 है, अगर a1 देखा जाए तो 3 है, a2 देखा जाए तो दूसरे समीकरण में x के साथ 6 है, b1 देखा जाए तो -1 है, और b2 देखा जाए तो -p है, c1 8 है और c2 16 है, उसकी जरूरत नहीं है, दोनों को रख दो बराबर, माइनस से माइनस कट गया, 3 से एक बार, 3 से 2 बार, p का 1 से मल्टीप्लाई करोगे p आएगा, और 2 का 1 से करोगे 2 आएगा, यानी p की वैल्यू आ जाएगी 2, और आपसे p का मान ही पूछा था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो 3x + 5y अपॉन 3x - 5y बराबर 7/3 है, तो x अनुपात y का अनुपात पूछा है, x अनुपात y के साथ। ठीक है, तो भाई साहब थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ छोटा, जिससे जगह ज़्यादा मिल पाए। अब करते हैं, देखो सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 3 से करोगे 9x, ध्यान सुनना, 3 का 5 से करोगे 15/15/, थोड़ा मेरा साथ देना, बराबर 7 का 3 से करोगे 7 × 21x, -7 का 5y से करोगे 7 × 35y। अब देखो 9x 21x 15y 35y, सब कुछ इधर ले आओ, जैसे 9x और 21x, 21x को 9x के पास ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 9x में से 21x जाएगा
तो माइनस के 12x बचेगा। 15y को अगर उधर ले जाऊंगा मैं तो 15y माइनस के हो जाएगा, और 35 पहले से माइनस के, तो 35 और 15 ये हो जाएगा माइनस के 50y। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब x अनुपात y चाहिए तो x के नीचे y आना चाहिए। जब x के नीचे y आएगा तो बराबर में 50/12 हो जाएगा। देख लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैंची का गुणा करोगे, तो 12x बराबर 50y आ जाएगा। बिल्कुल सही है। 2 से काट लो 25 बार, 2 से काट लो 6 बार, तो 25/6 यानी 25/6 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो, इसका तो हल ही पूछ लिया डायरेक्ट। देखो, x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 2। या तो आप विलोपन विधि लगा लो, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा लो, लेकिन उन चीज़ों में लग सकता है शायद तुम्हें टाइम। इसलिए आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। क्या समझे, ऑप्शन की हेल्प लेनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हो। तो एक बात बताओ, पहले ऑप्शन में x 20 है, y 6 है, तो क्या मैं 20 और 6 को जोड़ूंगा 14 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 20 देखो, 20 प्लस माइनस 6 करोगे तो आखिरकार 20 माइनस 6 यानी 14 ही आएगा। यानी इस बात में तो सही है। उसने कहा x में से अगर y घटाओगे तो 2 आ जाएगा। 20 में से 6 घटाओगे ना तो भाई साहब 26 आएगा। तो ये तो बात नहीं बनी, तो पहला ऑप्शन तो बेकार है। x बराबर 8 है, y बराबर 6, जोड़ोगे 14 आएगा, सही है। और 8 में 6 घटाओगे 2 आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और किसी में करोगे, देखो 10 में 4 गया 6 बचा, 2 बचना चाहिए था, तो ये तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन से करोगे तो टाइम बचेगा, थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज आप कर सकते हो विलोपन विधि लगा के। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 है। यदि x बराबर 1 है तो y का मान बताओ। तो बहुत सिंपल है, x की जगह पे 1 रख दो, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 3y बराबर 11। 2 1 2, तो 3y 11 माइनस 2, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर 9 और y बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि ये 3 चला जाएगा भाग में तो 3 बार काट देगा, तो y बराबर आ गया 3। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बढ़िया क्वेश्चन है। समीकरण दे रखा है x अपॉन ए बराबर y अपॉन बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है। इस पर आप स्टार लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समीकरण निकाय यानी समीकरण दे रखा है x अपॉन ए बराबर में y अपॉन बी। ठीक है, दूसरा समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाई का मान पूछा है। देखो, इसमें पूछा है साहब बाई का मान। चलो देखो, बाई का मान पूछा। देखो, पहले इस वाले समीकरण में जो यहाँ दिख रहा है तुम्हें, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स बराबर हो जाएगा ए वाई, तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, ये होगा। दूसरा समीकरण क्या है, देखो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। देखो, इतना स्पेस नहीं है यहाँ कि मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो, बी एक्स बराबर ए वाई। ठीक है, तो x बराबर ऐसे कर लो, ए वाई अपॉन बी, प्रतिस्थापन लगा देंगे। सही है। दूसरा समीकरण है ना, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें x ए पे रख दो, क्या x ए पे रख दो ए वाई अपॉन बी, क्योंकि देखो यहाँ निकाल रखा है हमने, यहाँ देख रहे हैं थोड़ा, और प्लस के बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो, इसको देखोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर बाई। ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में बी। मैंने एलसीएम ले लिया, शायद तुम इस पर समझ पा रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना भाई हमारे पास स्पेस नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से बाई स्क्वायर, बाई कॉमन लूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, उधर काट देगा तो बाई बराबर बी आ जाएगा। बाई का मान बी आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, मुझे बताना आप कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। अगर आप नहीं कर पाए हो तो मैं और तरीके से आपको फिर समझाने का प्रयास करूँगा। अच्छा देखो, ये तो भैया 2023 में पूछा गया। उड़ा दो जरा, उड़ा दो, तुरंत आग लग जानी चाहिए सीने में तुम्हारे। जैसे ही देखा भैया जोड़ के 10 आ जाए, घटा के 4 आ जाए, जोड़ के 10 आएगा तो ऐसी संख्या कौन सी है? देखो,
बी वाले ऑप्शन को देखना, जोड़ोगे 10 आएगा, घटाओगे 4 आएगा, ऑप्शन बी है, आगे बढ़ जाओ। और किसी ऑप्शन में ऐसे जुगाड़ नहीं बन पा रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण दे रखे हैं भाई, ये देखो घटाने पे 2 आ जाए, जोड़ने पे भी 2 आ जाए, हैं ठीक है, जोड़ने पे 2 आ जाए, देखो x 4 है, y 2 है, तो सी वाला तो हटा दो, 4 और 2 जोड़ने पे 6 आएगा, भाई जोड़ने पे 2 आना चाहिए, 2 और 0 जोड़ोगे तो 2 आएगा, ऑप्शन बी सही हो सकता है। -2 और 0 को जोड़ोगे तो -2 आएगा, तो डी हटा दो। 0 और 2 को जोड़ोगे 2 आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन 0 में से 2 घटाओगे, देखो x - y दे रखा है ना यहाँ, देखो x - y दे रखा है ना यहाँ, तो जब 0 में से 2 हटाओगे -2 आएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव 2 तो ए हटाओ, ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखो x बराबर 2 है और y बराबर 0 है, जोड़ोगे तो 2 आएगा और घटाओगे तो तब भी 2 आएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, समीकरण दे रखा है भाई साहब, 3x + 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। y बराबर 0 तो y वाले इस वाले टर्म को 0 कर दो, पूरा खत्म, तो 3x बराबर बचेगा 6, तो x बराबर बचेगा 3 से काटो, भाग देगा 2 बार, तो x बराबर आएगा 2, तो 2,0 आंसर आ जाएगा, x 2 है, y 0 है, 2,0 है, ऑप्शन ए में है, ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। दो संख्या है, एक सेकंड, देखो दो संख्या है जिनका योगफल तो 8 है, ये दो संख्या जिनका जोड़ने पे तो 8 आ जाए और घटाने पे साहब 2 आ जाए, तो बताओ ऐसी संख्या, जोड़ने पे 8 आ जाए, घटाने पे 2 आ जाए, ऐसी संख्या 5 और 3, सिंपल है, क्योंकि देखो 7 और 1 को जोड़ने पे तो 8 आ जाएगा, लेकिन घटाने पे 6 आएगा, 1 और 2 को जोड़ने पे 3 आएगा, गड़बड़ है, 6 और 2 जोड़ने पे 8 आएगा, लेकिन घटाने पे 4 आएगा, तो ये भी गड़बड़ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, और मुझे लगता है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 24 है, ठीक है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्या बताइए। देखो 16 और 8 जोड़ने में कितना आएगा, 24 आएगा, बिल्कुल सही है। 12 और 6 जोड़ने में 18 आएगा, ये नहीं हो सकता। 18 और 9 जोड़ने में 27 आएगा, ये नहीं हो सकता। 14 और 7 जोड़ने में 21 आएगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसने कहा दोनों संख्याओं का योगफल 24 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए ही ऐसी संख्या है जिसमें दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 24 आ रहा है। अच्छा, एक और शर्त दी थी उसने, एक संख्या दूसरी की दोगुनी हो, तो देखो 8 का दोगुना 16 होता है ना, 8 का दोगुना 16 होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसी उम्मीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा इसको शेयर करना और उन्हें पूछना उनका स्कोर कितना रहा। आप मुझे बताओ इन 15 क्वेश्चनों में से आपने कितने करें। अगर आपने 12 प्लस किए हैं, 12 से ज़्यादा करें, तो आप गुड की कंडीशन में हो, गुड। और अगर आपने स्कोर 15 में से 13 या 13 प्लस किया है, तो यू आर वेरी गुड। तुम कैसी कंडीशन हो, वेरी गुड में, ठीक है, वेरी गुड कंडीशन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखनी है तो आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।